आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये प्रधानमंत्री ने मसकरी मारा है, मसकरी संसद में बैठ के कि वो जीवी, अरे आंदोलन जीवी नहीं होते, तू प्रधानमंत्री बनता, तू अंग्रेज के घर में चाय बनाता होता। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't... हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हम आंदोलन जीवी हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए जो चंदा जीवी हैं, जो झूठ जीवी हैं, जो कैमरा जीवी हैं। जो चीजें उन्होंने कहा, आपने पिछली सरकारों को जो है 55-60 साल दिए, हमें 10 साल दीजिए। जो है उम्मीद तो थी, उम्मीद लगातार जो है थी, तो कहा जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। I'm 100% nigga. इसी कानून का इफेक्ट मध्य प्रदेश में किसानों का धान एक व्यापारी 200 करोड़ का लेकर भाग गया, आ गया पहला। उसे तो मुझे ऐसा लगा भारत रत्न दे देना चाहिए उस व्यापारी को। क्या उनका इनका कानून जो है कितना बढ़िया पास करके दिखाया उसने। I'm 200% nigga. और यहाँ का जो मीडिया है वो सरकार का दलाल है, सरकार की दलाली करता है। वो जी न्यूज दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। इस प्रकार की बचकाना बातें, खास करके ये मोदी की दाढ़ी से गजब की दहशत है। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो। अगर दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, चाइना डर रहा है, तो चाइना 15 किलोमीटर अंदर घुस आया। गलवान घाटी के अंदर चाइना घुस करके हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है। डोकलाम के अंदर चाइना घुस आता है। सब चंगासी। अच्छा, ये नीतिबाज है। शकुनी के पास से भांजे फेंक 12 ले 12, भांजे फेंक 8, ऐसा खेल रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री बंगाल पहुंचे हैं और बोल रहे हैं 75 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भाई, जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कहे थे, वो लोग रिटायर हो गए क्या? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. तेल के भाव रात को खुले हैं 12 बजे। ये सरकार सारी चीज रात को ही करे है। चोर 12 बजे से शर्तें लागू, तेल लागू, धरना ठाना होंगे रात को। पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार को जिम्मेदार आप मानते हैं, इसके लिए नहीं मानते? मोदी सरकार एक मतलब परफेक्ट आदमी है वो। अच्छा, मोदी ठीक है सर। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कंपनी का तेल है, हमारे को चलना है, फील्ड में घूमना है। अच्छा, तो आपका पेट्रोल जो है कंपनी भरवाती है? हाँ जी। अच्छा, और गैस इससे भी कोई फर्क है कि नहीं है? फर्क पड़ता है ना, गैस से तो फर्क पड़ेगा ही। जब घर में चूल्हा नहीं चलेगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो फिर ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए सरकार को आप जिम्मेदार मानते हैं या सरकार से खुश हैं आप? हम तो सरकार से खुश हैं। हाँ, अभी सब कुछ ठीक है मोदी राज में, और मोदी ही राज रहेगा आगे चल के, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई, 800% बढ़ गई, आपको पता है 7 साल में? नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया, उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है ठीक। बर्बाद कर दिया देश मोदी ने, साफ कहना सुखी रहना। ये तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शतक के पार चला दिक्कत होगी, इन्हें क्या दिक्कत होगी? ये वो है ना अंधभक्त, वो है ये, इन्हें कोई दिक्कत कभी होगी भी नहीं। हमारे तो कांग्रेस सरकार ही बढ़िया ही, कम से कम पेट्रोल पे इतना महंगा ना हो। 250 कर दीजिए भाई। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, अमित शाह भाजपा संघ मोहन भागवत देश नहीं है। देश इन लोगों से बड़ा है। जो इनका विरोध करे वो इस देश का नागरिक ही नहीं है, उससे तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। और भैया जो भी गलती करते हैं वो गलती के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। ईडी, इंटेलिजेंस, सीबीआई, आर्मी, बीएसएफ, आरपीएफ, इतना फोर्स है इस देश में। नेहरू है कहाँ, कोई ढूंढ नहीं पा रहा क्या? पेट्रोल तुम बढ़ाओ, नेहरू जिम्मेदार। और जब विपक्ष में बैठे थे तो स्मृति ईरानी चांद पे सिलेंडर लेके बैठती थी, और वो क्या नाम है, राजनाथ सिंह, वो लौकी कंधे पे धर के बैठता था महंगाई बढ़ने पे। यही कृषि मंत्री दाल एक बोरी में लेके बैठ जाता था बेचने को कि इतनी महंगाई है। आज ये कहाँ चले गए? इन सब के बीच ये रेल रोको जैसा आपने ऐलान किया है। कल रेल नहीं चल रही, सरकार ने रेल बंद कर रखी 6 महीने से, जनता पूरी दुखी है। एक आधी रेल आवे उसे ही माड़ा घेर कर बताओगे भाई, जागी वापसी तो और को भी लेकर आइए। राजनीति हम क्यों होते, हम तो वोटर हैं और हमारी तादाद इतनी, जिन्ना हम वोट देंगे वो ही जीत जाएगा। अरे आप कानून तक रहिए, आप कुर्सी तक चले गए। कानून तक ही हम तो कुर्सी लोग आ गए। कुर्सी पर जब हम चले जाएंगे जब तो देश में अमन चैन हो जाएगा।
कि जो हमारे गन्ने की पर्ची पे 000 था, पंजाब ने कर दिया कि टीवी पे बीजेपी का 000। भाजपा वाले कह रहे ईवीएम गड़बड़ है वहाँ। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराइए। सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, क्या करेंगे फिर? आपकी बातचीत हो रही है सरकार से? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, but अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर, गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगा है 1 हीटर, चलाता है उसको पीटर। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। बोलिए। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित 2 करोड़ नौकरियों से मुकर गए थे, वैसे इससे मुकर जाए। अब वो उनको तय करना है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे या बाकी पहले की तरह से मुकर जाएंगे। कौन सा वादा? आपकी बातचीत हो रही है सरकार से? ठीक है, आगे बढ़िए। अब मुझे नहीं पता था कि अगर हम भारत की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे तो हमारा जबान बंद कर दी जाएगी। मुझे नहीं पता था। अब आप कहें तो मैं बोलूं आगे, वरना कहिए तो चुप बैठूं। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना देश के खिलाफ कैसे जाना हो गया? 19 में कहां थे? अरे धर्म के नाम पे बट गए, सच्चाई है, धर्म के नाम पे बटे लोग, अब नहीं बटेंगे। षड्यंत्र तो इस सरकार ने कर रखा है। आप बताइए, हम लोग भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं कि आंदोलन करना है। अभी लेटरल एंट्री का मुद्दा है, तो हम लोग कहते हैं कि लोग कलेक्ट हों, नारेबाजी करेंगे, स्लोगन करेंगे, आप लोग पोस्टर बना के लाएं। ये तो सामान्य आंदोलन की प्रक्रिया है, पूरे दुनिया में चलता है। ये मूर्ख संगीन तो पढ़े लिखे नहीं है ना। बिल्कुल सेंट्रल बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ जी। अगर नहीं बनी तो गारंटी लेते हैं आप? गारंटी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ भरोसा है अपने ऊपर और हमारी जो जनता है, हमारे जो कार्यकर्ता है। आप बीजेपी की कार्यकर्ता है? मतलब कार्यकर्ता मतलब मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त है। देशभक्ति से आप लोग क्यों जोड़ते हैं? मतलब आप काम से बात करो ना कि बीजेपी अच्छा काम करेगी तो लोग सपोर्ट करें। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्यों देने लगते हैं? देखिए, जो देशभक्त होएगा वही तो अपने जीत दिलाएगा, वही तो वोट देगा। जो देशभक्ति नहीं होएगा तो वो तो कहेगा भैया मुझे क्या लेना देना। मैं गलत नहीं हूं, आप तो सेकुलर हैं, जनेऊधारी हैं राहुल गांधी, सेकुलर हैं आप लोग। तो आप लोगों को तो विरोध करना चाहिए ऐसे धार्मिक फतवों का, नहीं? अमन जी, मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये धार्मिक फतवा कैसे हुआ जिस रूप में आप कहने जा रहे हो? कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर के अपनी बात को अपने लोगों के बीच में ये कौन सा फतवा है? ये सांस्कृतिक फतवा है? मस्जिद में खड़े होके एक फतवा छाप मौलाना, एक डरजीवी, मैं डरजीवी कहता हूं इनको, फतवा छाप मौलाना, वो ऐसे अगर कह रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे होइए, भीड़ इकट्ठे होइए, ये फतवा नहीं तो क्या होता है? नहीं, थोड़ा छाप, फतवा छाप, इस तरह से कह करके देश के नागरिक का आप अपमान कर रहे हैं। क्या? नहीं, कोई भी व्यक्ति अपना मत कहीं पर भी रख सकता है। कि अपना मत रखना देश के अंदर गुनाह है क्या? मैं आपको सुना क्या उसने संविधान का अपमान किया है? सांकला साहब, क्या के साथ आपने सुना नहीं है? सांकला साहब, ये शख्स जो है, सुन लीजिए, सांकला साहब, नहीं, चलिए ठीक है। आप तो अब देखिए, मैंने तस्वीरें इसलिए चलाई है, प्रियंका वाड्रा भी मैं देख रहा हूँ मंदिर वगैरह पहुंच जा रही है, राहुल गांधी भी जनेऊधारी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है, सुन लीजिए ना आराम से।
क्या बात कर रहे हैं सर? हिंदू मुसलमान किसानों पर, हिंदू मंदिर मस्जिद किसानों पर क्या बात कर रहे हैं सांखला साहब? बख्श दीजिए किसानों को, मोहरा बना दिया आप लोगों ने किसानों को। मतलब नहीं आपको कृषि बिल किसानों से, हिंदू मुस्लिम, किसानों पर भी हिंदू मुस्लिम, हद है आपके साथ। चिंता नहीं है, किसानों पर भी हिंदू मुस्लिम। A few moments later. किसानों के लिए मस्जिदों से फतवे, इससे ज्यादा कहां जाएंगे सर? किसानों के लिए मस्जिदों से फतवे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह।